फैजी जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 SDPI जिंदाबाद SDPI जिंदाबाद इल्लाना उसोलल्ला ಇಲ್ಲಾನಾ ಉಸೋಲಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ವೀರರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ವೀರರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಸಂಘಟ ಮುಂದೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಸಂಘದ ಮುಂದೆ ಎದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವೆವು इनकलाब आएगा इनकलाब आएगा गलियों से बाजारों से गलियों से बाजारों से इनकलाब आएगा इनकलाब आएगा जेल की दीवारों से जेल की दीवारों से इनकलाब आएगा इनकलाब आएगा जिंदाबाद 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 MK फैजी जिंदाबाद MK फैजी जिंदाबाद ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ MK ಫೈಜಿ ಅವರು ಏನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಜೈಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಜಾಮೀನಿನ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಎಂತ ಕೊಲೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಎಂತ ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ, ನೂರಾರು ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MK ಫೈಜಿ ಅವರನ್ನ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಇಡಿ ಅವರು ಏನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ನಾವು SDPI ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. अस्सलाम वालेकुम पूरे दावणगेरे के पब्लिक को। एक्चुअली आज SDPI की तरफ से हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन रख रहे हैं। इसकी एक रीज़न क्या है, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी साहब पिछले 1 साल से जेल में कैद थे। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और SIR जैसे जो काले कानून बीजेपी लाती है, इसके खिलाफ जब भी SDPI एक नेशनल वाइड कैंपेन चलाती है, ये कैंपेन से डर के बीजेपी वालों ने ईडी की मदद लेके झूठा केसेस, फेक केसेस फ्रेम करके हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को पिछले रमजान में जेल में बंद किया था दिल्ली के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से, हमारे लीगल टीम के मेहनत से, कैडर्स के दुआओं की तरफ से और पब्लिक की दुआओं से कल जो है रिहा होकर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी साहब सही सलामत अपने घर को पहुंचे। इस सिलसिले में हम लोग जो है ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन करने का मकसद क्या है, हमारे कौम को दिखाना है कि हमेशा हमेशा फोर फ्रंट में जब भी कम्युनिटी के ऊपर कोई भी काला कानून या कोई भी मसला आता है, सबसे पहले फ्रंट में लाइन में SDPI रहती है। इसीलिए हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम्स आता है। जैसे ही हमारे नेशनल प्रेसिडेंट रिहा हुए जेल से, वो अपने घर के बारे में नहीं पूछे, सबसे पहले आके कैडर्स को यही संदेश दिए कि इस काम को और जोर से और स्पीड से हमको आगे बढ़ाना है। इससे हमें क्या पता चलता है कि SDPI कभी भी जेल, ED, NIA, BJP, RSS से डरने वाली नहीं है। जब भी कम्युनिटी के ऊपर कोई भी मसला आएगा, SDPI फ्रंट लाइन में रहेगी। और इससे और एक बात पता चलती है क्या है, इधर उधर बैठकर खाली पीली बात करने से भी ज्यादा जो है बीजेपी और आरएसएस जो इतना बड़ा हमारे कम्युनिटी के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए साजिश कर रहा है, इसके आंख में SDPI जैसी एक छोटी पार्टी भी आज उसके आंख में कांटा बनकर चुभ रही है। ये बहुत बड़ा संदेश इस सेलिब्रेशन के जरिए से हम लोग देना चाहते हैं। और इस सेलिब्रेशन के जरिए हम लोग अल्लाह का भी, ऊपर वाले का बहुत शुक्र एहसान मानना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की इस मदद से हम लोग इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट रिहा होकर आए हैं। और 1 साल तक हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को भी अल्लाह ताला ने इस काम पर इस्तिकामत से ठहराया और 1 इंच भी उन्होंने अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। इंशाल्लाह जब तक दुनिया रहेगी, जब तक आखिरत की सुबह नहीं आती, SDPI यही काम करती रहेगी। चाहे जेल में हमें बंद करो, चाहे हमें ED के रेड्स डालो, NIA के रेड्स डालो, हमें शहीद कर दो, लेकिन कम्युनिटी के ऊपर जब भी कोई भी मसला आएगा, SDPI फ्रंट लाइन में रहेगी इंशाल्लाह। और इसका सबूत यही है, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो रिहा होकर आए हैं,
अगर उनको और 1 साल भी अगर ये लोग जेल में रखते तब भी हम लोग हमारे काम से 1 इंच भी पीछे नहीं हटते थे। आज जो हमारे एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया गया था पिछले साल रमजान में, ये इसीलिए था क्योंकि तब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का बहुत बड़ा मसला चल रहा था। तब हम लोग नेशनल लेवल पे कैंपेन चलाए थे, उस कैंपेन को खत्म करने के लिए बीजेपी लोग उनको अरेस्ट किए थे। आज एसआईआर का एक मसला चल रहा है, एसआईआर के कैंपेन में भी ये लोग पता नहीं हमारे कितने लीडर्स को अरेस्ट करेंगे, लेकिन हम वादा करते हैं अल्लाह की कसम खा के कि हम लोग 1 इंच भी इस काम से पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये अल्लाह का एहसान हमारे ऊपर है और हमारी जिम्मेदारी है। इस माध्यम के जरिए से हम लोग हमारे अवाम को भी बताना चाहते हैं, जब तक एसडीपीआई आपके शहर में है आपको किसी तरीके से भी डरने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।